जय श्री राम भक्तों, आपका भगवत कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम पार्ट 3 में सत्संग की चर्चा की। सत्संग एक ऐसा मार्ग है जो भागवत प्रेम को प्रज्वलित करता है। हम सत्संग भागवत प्राप्ति के लिए करते हैं। एक बात बताओ मित्रों, हम जिसके लिए मंदिर, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि करते हैं वो इन जगहों पर नहीं मिलता। मित्रों, ईश्वर का एक स्वरूप है सत्य। जहाँ सत्य है वही ईश्वर है और उनका कोई स्वरूप नहीं है। वो भाव देखकर स्वयं इच्छा निर्मित आकार लेते हैं। भगवान को किसी समय सीमा या साकार होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो अनंत ब्रह्मांड में विराजमान हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं से है और उनकी उपस्थिति से ही संसार चल रहा है। सभी जीव, प्राणी, जीवाणु, विषाणु और अणु का जगत में साक्षात्कार है। वो सबको देख रहा है, पर सभी उस परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। वो तो अपने भक्तों के इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि हम उस परमात्मा से मिलने की कोशिश भी करें तो सर्वप्रथम हमें सत्संग ही करना होगा। जब ईश्वर धरती पर प्रकट होते हैं तब वे स्वयं ऋषि मुनियों के पास जाकर उनसे शिक्षा लेते हैं और भक्ति का दान देते हैं। प्रभु ने अपने हर अवतार में सत्संग को महत्व दिया है। मानो वह मानव वर्ग को यह ज्ञान देना चाहते हैं कि मुझ तक पहुंचना है तो सर्वप्रथम संतों की संगति करो और उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान लो। अनेक ऋषि मुनि, तपस्वी और ज्ञानी संसार में होते हुए भूलोक नहीं छोड़ते, स्वर्ग का त्याग करते हैं, क्योंकि वे तप, धर्म, कर्म सिर्फ भूलोक में ही संभव है। अर्थात प्रभु को पाना है तो मानव जीवन ही वो सीढ़ी है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनि में चक्कर लगाने के बाद कोई विरले ही होगा समझ पाता है जो कि बस बहुत चक्कर लगा लिए, अब तो हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी ही है। जब इंसान को यह प्रेरणा मिलती है तो उसे प्रथम मार्ग संतों का ही दिखता है। सत्संग में आने के बाद मानो हमारी इच्छाओं की पूर्ति पूर्ण होती दिखाई देती है। हमें अनुभव होने लगता है कि अब इस राह पर चलने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति होने ही वाली है। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि मैं कब से सिर्फ सत्संग किए जा रही हूँ। इसकी विशेषताएं तो बता दी, पर इसका कार्य क्या है? तो मित्रों, इसका कार्य ठीक वही है जैसे दूध के द्वारा दही प्राप्त करते हैं, फिर उससे मक्खन और फिर शुद्ध घी। ठीक ऐसे ही सत्संग से हमारी बुद्धि का मंथन होता है और विश्वास से मिलकर ये आस्था का रूप लेता है। फिर भजन से सत्य जागृत होता है और मित्रों, यही सत्य हमारा सत्य सनातन है, ईश्वर है जो शाश्वत है। जय श्री राम। यदि आपको मित्रों आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री